दोस्तों, मुख्य बात क्या है, अगर किसी को डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, डॉक्टरी की बुक लेता है। और डॉक्टर को पढ़ाता कौन है? डॉक्टर ही पढ़ाता है ना। किसी को लॉयर बनना हो तो वहां भी वही बात होता है, किसी को सीए बनना है तो वहां भी यही बात होता है ना। सीए ही पढ़ाते हैं, कोई लॉयर ही पढ़ाते हैं, और वो सीए की बुक पढ़ता है, लॉयर की बुक पढ़ता है। ऐसा नियम है ना, और नियम पूरे दुनिया में काम करता है। अगर हम लोगों को भी डायमंड बनना है तो हम लोगों को कौन पढ़ाएगा? और हम लोग कौन सी बुक पढ़ेंगे? डायमंड वाली। अगर डायमंड की पूरी सिलेबस आपके पास है और सिलसिलेवार अगर आपने उसको पढ़ा तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दिक्कत तो जब आती है जब हम लोगों को बुक लेने के लिए बोलते हैं, फोल्डर लेने के लिए बोलते हैं, सीडी लेने के लिए बोलते हैं, तो बोलते हैं सर अभी तो चेक आने दो, अभी तो 1 रुपया कमाया नहीं है और पहले कह रहे हो कि ये लो। ऐसा होता है। अगर कोई मोटरसाइकिल का मैकेनिक है, मैकेनिक बनना चाहता है, अगर मैकेनिक है तो 10, 20, 25, 50 मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग कर देता है ना। लेकिन अगर कोई मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनना चाहता है और उससे अगर वो बोले कि भैया ठीक है एक मोटरसाइकिल सही कर दो यार, एक ही तो करना है, कर दे, तो चाहे वो एक मोटरसाइकिल सही करे, चाहे 2 करे, चाहे 1000 करे, उसको मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनने के लिए सीखना पड़ेगा ना। तो इस बिजनेस में लोग क्या करते हैं, अरे बस 2 ही लोगों को तो ज्वाइन कराना है और इसके लिए बोलता ट्रेनिंग में चलो फ्राइडे को। हमारा दिमाग खराब है क्या मैं ट्रेनिंग में जाऊं? 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए भला ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? अभी ले मैं 1 मिनट में 2 को ज्वाइन कराता हूं। एक मोटरसाइकिल को सही करने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप उसको सीखेंगे, तभी उसको आप सही कराएंगे। तो चाहे 2 लोगों को ज्वाइन कराएं, चाहे 1 लोगों को ज्वाइन कराएं, चाहे 2000 लोगों को ज्वाइन कराएं, इसके लिए सीखना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या हम सीखने को तैयार हैं? अगर आप सीखने को तैयार हैं तो विश्वास करो आप ही डायमंड हैं, आप ही डायमंड। अगर आप सीखने को तैयार हैं, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस पेशेंस का है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी 45 साल की उम्र हो गई है, बताओ ये कोई सीखने का है? मेरी 50 साल की उम्र हो गई, 55 साल की उम्र हो गई और आप कह रहे हो अभी भी सीखो, अभी भी ट्रेनिंग में जाओ। लेकिन मैं आपको बताता, जो नशा मुझे 18-20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में पढ़ने का नहीं था, उससे ज्यादा सैकड़ों गुना नशा आज मुझे पढ़ने का है आज। क्योंकि मैं एक बात समझ में आ गया है मुझे कि सत्येंद्र प्रसाद, तुम अपनी नॉलेज को जितना बढ़ाएगा, जितना पढ़ेगा, जितना एजुकेशन अपने अंदर डालेगा, जीवन में तू जो चाहे वही पाएगा, वही पाएगा जो चाहे। अगर सीखने की प्रक्रिया शुरू कर दो तो। लेकिन सीखने के लिए कम ही लोग तैयार होते हैं, सिखाने के लिए ज्यादा लोग तैयार होते हैं। सुनने के लिए कम लोग तैयार होते हैं और सुनाने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं, क्योंकि सबके अंदर भरी पड़ी है, सब सुनाने को बेताब है, सुनने को कोई तैयारी नहीं। और कहा जाता है अगर सुनना, अगर बोलना अगर चांदी है तो सुनना सोना है। और सुनने वाला आदमी सीखता है, बोलने वाला आदमी नहीं सीखता। बोलने वाला आदमी सीखेगा तभी जब वो सुनने वाला बनेगा। आज हम लोग यहां पर हैं तभी हैं जब हमने सुनने वाला बना। तो शुरू में सीखना अच्छा लगता। आप बच्चे को स्कूल भेज के देखें, बच्चा रोता पीटता है कि नहीं? स्कूल जाना चाहता क्या? तो उसी तरह से यहां जो लोग ज्वाइन किए हैं ना, वो भी
अगर कोई 10 दिन में ज्वाइन किया है अभी, तो 10 दिन का बच्चा है, चाहे उम्र 50 साल का क्यों ना हो। अगर 20 दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए, तो 20 दिन का बच्चा है। जब उनको भी हम ट्रेनिंग में लेकर आते हैं ना, तो उनको भी ट्रेनिंग में आना बुरा लगता है। उनको ये तो स्कूल है ना उनके लिए, उनको भी ट्रेनिंग में आना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वो एक बार ट्रेनिंग में आ जाते हैं, तो उनको कुछ बातें अच्छी लगती है। जैसे बच्चा एक दिन स्कूल में जाता है ना, तो उनके एक आध दो दोस्तों से जान पहचान हो जाती है ना, एक आध दो मित्र बन जाते हैं। और ऐसे ही करके जब 2-4 बार जाते हैं स्कूलों में, तो क्या होता है, उनको वही स्कूल अच्छा लगने लगता है। अगर मम्मी बोले कि बेटा आज स्कूल नहीं जाएगा, तो बोला मैं जाऊंगा। तो अगर आपने अपने लोगों को पकड़ के ट्रेनिंग में लाने लगा, उनको साथ लेकर ट्रेनिंग में आने लगा, सेमिनार में आने लगा, तो देखना उनको यहीं पे आने में मजा लगेगा और मजा आएगा। फ्राइडे के दिन वो कहीं पे नहीं होंगे, संडे के दिन कहीं पे नहीं होंगे, फंक्शन के दिन कहीं नहीं होंगे। दुनिया में उनके कुछ भी काम हो, संडे और फ्राइडे को नहीं होगा उनका काम, संडे और फ्राइडे का नहीं होगा। इस बिजनेस में वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि बड़ी बड़ी खुशियां हैं छोटी छोटी बातों में। तो बड़ी बड़ी सफलता भी छिपी हुई है इन छोटी छोटी बातों में, जिसको कि हम नजरअंदाज कर देते हैं। मिस्टेक कहां होती है कि जब हमें कोई डीडी देता है, तो हम उस डीडी को रखे रहते हैं। अगर बुधवार को डीडी दिया है, तो हम बुध भी रखेंगे, बृहस्पति भी रखेंगे, शुक्रवार रखेंगे, शनिवार रखेंगे, इतवार रखेंगे, सोमवार रखेंगे, उसको मंगल को भेजते हैं। मंगल को ही रजिस्ट्रेशन करते हैं और मंगल को भेजते हैं। इसमें जानते हैं क्या कमी रह जाती है, हम उस व्यक्ति का एफआईएम नहीं कर पाते हैं। क्यों? अगर हम एफआईएम करने गए, तो उसने बुधवार का डीडी दिया है और 6 बाद का परफॉर्मा इनवॉइस निकाल के देंगे उनको और कहेंगे कि देखो आज से आपका दिन शुरू होता है। अगर 3 दिन में आप 3 डीडी निकालेंगे, तो हमारे सिस्टम में सुपर क्यूएसी बोला जाता है। आप ऐसा बोल पाएंगे? क्यों? कि आपने उसका रजिस्ट्रेशन आप किस दिन किया? छठे दिन किया। अगर एफआईएम, अगर संजय जैन जी ऐसा बोलते हैं कि अगर आप तबीयत से किसी के घर एफआईएम करते हैं, तो उसी घर से आपको 2 से 3 डीडी मिल जाएगा, उसी घर से 2 से 3 डीडी मिलेगा। लेकिन क्या होता है, हम एफआईएम नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि हम सेम डे में उनका डीडी नहीं डिस्पैच करते। अगर डीडी डिस्पैच भी नहीं करते हैं, तो अगर उनका रजिस्ट्रेशन सेम डे कर दें, क्योंकि आपको मालूम है कि मंगलवार के दिन यहां पे से ग्रीनिंग शुरू होती है, क्लोजिंग मंगलवार को, तो आप मंगलवार को उनका डीडी भेजें, मेल करें, लेकिन रजिस्ट्रेशन इंटरनेट पे सेम डे जिस दिन डीडी दिया है उसी दिन करके उनके घर एफआईएम करने चले जाएं। अगर किसी घर में 2 से 3 डीडी अगर आपको नहीं भी मिलता है, तो उस घर में आपका विश्वास बढ़ जाएगा और लोग मिलकर काम करेंगे और आप उनको प्रमोशन कर देंगे बढ़िया से। प्रमोशन कैसे? कि बधाई हो दोस्त, फ्राइडे का जो ट्रेनिंग अरेंज किया गया है, आपने उसको क्वालिफाई किया है और आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग में बैठने का परमिशन मिला है। अब किसी को आपने बोला कि आप क्वालिफाई किया है और आपको बैठने का परमिशन मिला है, तो वो दिन मिस करेगा क्या? लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हर फ्राइडे के फ्राइडे हमारे यहां ट्रेनिंग होता है, तो वो क्या बोलता है, अच्छा इस फ्राइडे को तो मैं नहीं आ सकता, नेक्स्ट फ्राइडे आऊंगा, नेक्स्ट फ्राइडे आऊंगा, नेक्स्ट फ्राइडे आऊंगा। नतीजा क्या होता, वो किसी भी फ्राइडे में नहीं आता है और वो मर भी जाता है। आप उनका एफआईएम करें, ये नहीं बोल के कि हर फ्राइडे को फ्राइडे ट्रेनिंग होता है, और उनको ट्रेनिंग प्रमोट करें, टूल्स प्रमोट करें। आप उनको बताएं कि जो आपको बताया गया है कि आप यहां से 2 लाख रुपया सप्ताह कमा सकते हैं। जो बिजनेस प्लान आपको बताया गया, उसमें यह बताया गया है कि आप 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। लेकिन 2 लाख रुपया सप्ताह कैसे कमाएंगे, ये बुक है, ये प्लान फोल्डर है और ये वीडियो है, ये आपको 2 लाख रुपए सप्ताह कमा सकता है, ये कमा सकता है। तो क्या लगता है, जब वो समझ में आएगा उनको कि 2 लाख रुपए सप्ताह मैं इससे कमा सकता हूं, वो तो प्लान बताया गया था, तो क्या लगता है वो बुक नहीं लेंगे, फोल्डर नहीं लेंगे, सीडी नहीं लेंगे। लेकिन हम ही डरते हैं
कि अभी अभी तो बड़े मुश्किल से डीडी दिया है, अगर मैं इसका पैसा बोलूंगा ना प्लांट फोल्डर का तो ये तो काम भी नहीं करेगा, सुनेगा भी नहीं। और हम डर के मारे नहीं बोलते हैं कि ये कहीं काम करना ना बंद कर दे, और इसी चक्कर में वो आदमी मर जाता है। प्रमोशन, सारा खेल प्रमोशन का है। इस सेमिनार, ये जो आपने बीबीएस में ही लाने के लिए जिन लोगों ने जम के प्रमोशन किया होगा, आज उनके ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे होंगे, और जिन्होंने प्रमोशन नहीं किया, आज इन भीड़ को देखकर अंदर ही अंदर उनका दिल रो रहा होगा, मेरे तो 2 ही लोग आए, इनके देखो 50 आए हैं। ऐसा हो रहा होगा ना। सारा खेल किसका है? प्रमोशन का। अगर आप प्रमोशन करने में कामयाब हैं, अगर लीडर को प्रमोट करते हैं, ट्रेनिंग को प्रमोट करते हैं, सेमिनार को प्रमोट करते हैं, टूल्स को प्रमोट करते हैं, तो लोग आएंगे। लेकिन हम बोलते हैं कि अच्छा फ्राइडे के ट्रेनिंग में आना है, आपको पता है ना, फ्राइडे को आना है, फ्राइडे को आना है, फ्राइडे को आना है, और वो हाँ हाँ बोलता है, यही होता ना। लेकिन दोस्तों, अगर आप उनको प्रमोट करें कि देखो, आप बताते हो ना कि मेरे पास नहीं है,